गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसा कि हम यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम बहुत सारे जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्ट से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे ही टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है, मैंने इसके पहले आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बताई थी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती हैं, लेकिन आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि फ्री रेडिकल की अगर हम बात करें तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है उसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। चलिए तो देख लेते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। देखें, जब भी कोई भी एटम किसी फ्री रेडिकल के थ्रू डिस्प्लेस होता है या रिप्लेस होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जब एक एटम किसी दूसरा एटम को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। तो इस तरह की जो भी रिएक्शन होती है उसको हम कहते हैं बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पर जो हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे वो सब्स्टिट्यूशन हम किसके बेसिस पे कर रहे हैं, वो हम फ्री रेडिकल के बेसिस पे कर रहे हैं। तो जब फ्री रेडिकल के थ्रू किसी भी कंपाउंड के अंदर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। फ्री रेडिकल क्या करेगा, किसी भी कंपाउंड को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है उसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, मैं शॉर्ट में लिखवा दे रही हूँ, replacement of an atom by free radical। एटम का रिप्लेसमेंट होता है और एटम का रिप्लेसमेंट किसके थ्रू होता है, फ्री रेडिकल के थ्रू होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। सो रिप्लेसमेंट ऑफ एन एटम बाय, रिप्लेसमेंट होगा एटम का और किसके थ्रू होगा, फ्री रेडिकल के थ्रू होगा। चलिए, तो फ्री रेडिकल में देखिए कुछ स्टेप होती है। जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है उसमें आपको कुछ स्टेप्स पढ़ना होती है। देखिए 3 स्टेप होती है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन एंड थर्ड आपका फाइनल टर्मिनेटिंग स्टेप होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप हमारी ले लेते हैं, जिसको हम कह रहे हैं इनिशिएशन। चलिए, ये हमारी पहली स्टेप है, इनिशिएट होना, चेन का इनिशिएट होना। ठीक है, देखिए अब ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर क्लोरीन का मॉलिक्यूल ले रहे हैं। देखिए मतलब 2 क्लोरीन हैं और उसमें एक क्लोरीन जो है, ठीक है, उसके वो क्या है, एज अ रेडिकल के फॉर्म में है या नहीं है। मान लीजिए सबसे पहले तो दोनों के बीच में कोई रेडिकल नहीं है, 2 क्लोरीन के एटम हैं और दोनों मैंने आपस में जुड़े हुए हैं। अब यूवी लाइट की प्रेजेंस में मैं यहाँ पर इस बॉन्ड को क्या करवाऊंगी, इस बॉन्ड को मैं यहाँ पर क्या करवाऊंगी, पास करवाऊंगी। या तो यूवी लाइट की प्रेजेंस में आप ये रिएक्शन करवा सकते हैं अब अगर आप चाहें तो, या फिर आप इस रिएक्शन के अंदर हीट भी करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यूवी लाइट ले रही हूँ और उसके बाद में इसको मैं क्या कर दूँगी, हीट कर दूंगी। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ बीच के जो भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं वो इस क्लोरीन पर और इस क्लोरीन पर, दोनों पर यहाँ पर आकर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आकर वो रिप्लेस हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो ये बीच के जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो दोनों क्लोरीन के ऊपर, इस क्लोरीन एटम के ऊपर और इस क्लोरीन एटम के ऊपर, इन दोनों के ऊपर आकर क्या हो गए हैं, रिप्लेस हो गए हैं। तो यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर भी एक फ्री रेडिकल आ गया है और यहाँ पर इस क्लोरीन के ऊपर भी क्या आ गया है, एक फ्री रेडिकल आ गया है। तो हमें 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल यहाँ पर मिल गए हैं। ठीक है ना, कैसे मिले, होमोलिटिक फिजन के थ्रू। ये जो प्रोसेस हुई इसको हम होमोलिटिक फिजन के नाम से जानते हैं। होमोलिटिक फिजन क्या होता है, बॉन्ड का बीच से ब्रेक होना, और जब बॉन्ड बीच से ब्रेक हो जाता है
तो उसके जो भी बीच के जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दोनों एटम्स के ऊपर इक्वली जाकर क्या हो जाते हैं, शेयर्ड हो जाते हैं। तो इस तरह के फिजन को हम क्या कहते हैं, होमोलिटिक फिजन कहते हैं। और यहाँ पर हमें 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल यहाँ पर मिल चुके हैं। अब यहाँ पर हम अगर सेकेंड स्टेप की बात करेंगे तो सेकेंड स्टेप को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंड स्टेप ले लेते हैं हम। मान लीजिए हम यहाँ पर बहुत इजी सा कंपाउंड यहाँ पर ले रहे हैं, बहुत इजी सी रिएक्शन का एग्जांपल लेके मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है मीथेन को, मीथेन होता है CH4, ठीक है। और ये मीथेन को मैंने यहाँ पर लिया है, ठीक है। अब ये जो मीथेन है ये क्या है, ये है आपका CH4, है ना। और इस CH4 के अंदर हम ये जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल है, सबसे पहले तो इसको अटैच करेंगे तो ये हो जाएगा CH4Cl, है ना, मीथेन के साथ में। तो इसके ऊपर रेडिकल है क्योंकि, तो ये आसानी से क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। अब इसके बाद जब इनमें रिएक्शन होगी, यानी कि CH4Cl में जब रिएक्शन होगी तो देखिए ये CH4 क्या करेगा, अपना एक प्रोटॉन इसको क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। और ये जो फ्री रेडिकल है वो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आकर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये CH4 था और ये मेरा क्या था, ये Cl था, है ना। लेकिन होगा क्या बेटा, यहाँ पर ये जो फ्री रेडिकल है ये इस कार्बन के ऊपर आकर क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया है। और यहाँ से जो एक हाइड्रोजन है वो इस क्लोरीन पर आकर शिफ्ट हो गया है। तो क्या होगा, यहाँ से रिमूवल हो जाएगा HCl का और जो CH3 है उसके ऊपर आ जाएगा एक फ्री रेडिकल। तो CH3 के ऊपर एक फ्री रेडिकल आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा बन गया है क्या, इसको मैं कहूँगी मिथाइल फ्री रेडिकल। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिथाइल फ्री रेडिकल। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कहेंगे मिथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। फिर थर्ड हम बात करते हैं, वो होगी टर्मिनेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन। जब हम चेन टर्मिनेशन की बात करेंगे तो जब चेन टर्मिनेशन ये हमारी क्या होती है, ये हमारी थर्ड स्टेप होती है। लेकिन थर्ड स्टेप के पहले देखिए यहाँ पर अब क्या होगा, जो मिथाइल के ऊपर रेडिकल का साइन है, देखो ये मिथाइल के ऊपर क्या था, रेडिकल का साइन था। अब इस पर ये जो 2 क्लोरीन के एटम्स हैं, या ये दोनों क्लोरीन के एटम्स देखिए यहाँ पर आकर इसके साथ में बॉन्ड बनाया। तो ये ओवरऑल दोनों प्रोसेस हम मिला के लिख रहे हैं, जो इनिशिएशन और प्रोपेगेशन स्टेप है उन दोनों को हम साथ में मिला रहे हैं। तो यहाँ से हमको मिला मिथाइल फ्री रेडिकल और ये क्लोरीन जब यहाँ पर रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर क्या बनाएगा, यहाँ पर बनेगा CH3Cl और क्लोरीन एज अ फ्री रेडिकल बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो क्लोरीन रेडिकल यहाँ पर क्या हो गया है, बाहर हो गया है, ठीक है। एंड देन लास्ट हम जब क्लोरीन रेडिकल और क्लोरीन रेडिकल को वापस से मिलाएंगे तो ये अगेन हमें Cl2 का मॉलिक्यूल दे देगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो हाइड्रोजन था, एटम था, उसको फ्री रेडिकल ने क्या कर दिया है, जो फ्री रेडिकल एटम था उसने क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। तो इस तरह की जो भी रिएक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल रिप्लेसमेंट या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। आपको मैंने सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया था, उसी सब्स्टिट्यूशन के अंदर आपको एज एन एग्जांपल ये वाला जो आपका टॉपिक है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, इसको आपको कैरी करना है, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कुछ टॉपिक्स कवर अप करवाऊंगी। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उससे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स लें और हमसे कॉन्टेक्ट करें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।